नमस्कार साथियों, हमारे हिंदी साहित्य के चैनल हिंदी साहित्य शिल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे भक्ति काल से संबंधित चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत इसकी उपशाखा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा या जिसको हम संत काव्य नाम से भी पुकारते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम यहाँ पर। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी लिंक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति काव्य धारा। आखिर निर्गुण भक्ति काव्य धारा होती क्या है? तो जिन भक्त कवियों के द्वारा ईश्वर का रूप नहीं मानकर निराकार ईश्वर की उपासना की गई है, उनके द्वारा रचित काव्य को ही निर्गुण भक्ति काव्य कहा जाता है। अर्थात जिन कवियों के द्वारा ईश्वर को निराकार माना गया है, उनका मानना है कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं होता है, उन कवि द्वारा रचित काव्य को ही निर्गुण भक्ति काव्य कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत भी दो शाखाएं देखने को मिलती है। एक तो होती है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी होती है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसकी हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो आज की हमारी क्लास ज्ञानाश्रयी शाखा पर आधारित होने वाली है। ज्ञानाश्रयी काव्य को संत काव्य के नाम से भी हिंदी साहित्य में जाना जाता है। तो भारतीय संतों के द्वारा लिखे गए काव्य की ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य के नाम से जाना जाता है, या जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसको ही हम संत काव्य कहकर बुलाते हैं। अब देख लेते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा का नामकरण किसने किया और संत काव्य का नामकरण किसने किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कहकर बुलाया है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य के नाम से पुकारा है। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है और संत काव्य राम कुमार वर्मा जी ने इसका नाम संत काव्य दिया है। हिंदी संत काव्य। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है मन में कि आखिर संत शब्द क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को ही संत कहा जाता है। सीधी सी बात है कि जिसे सत्य का ज्ञान हो गया है ना, जिसे सत्य का ज्ञान हो गया है, उसे हम संत कह सकते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने संत का संबंध शांत से माना है। देखिए, ये कोई महत्वपूर्ण कथनात्मक प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि संत का संबंध शांत से किसने माना है, या ऐसा ही पूछा जा सकता है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने संत का संबंध किस शब्द से माना है। तो ये दो प्रश्न यहाँ से हमारे कवर हो जाएंगे। तो इन्होंने संत का संबंध शांत शब्द से माना है और इसका अर्थ दिया है इन्होंने निर्वृत्ति मार्ग या बैरागी, मतलब जिसने दुनियादारी छोड़ दी है, दुनिया का मोह भंग हो चुका है, जिसका वो बैराग के पद पे आगे बढ़ चुका है, उसे हम संत कह सकते हैं। सामान्यतः सदाचार से के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। सीधी बात, यदि हम साधारण शब्दों में बात करें तो जो अपने जीवन सदाचार से जी रहा है उस व्यक्ति को हम संत कह सकते हैं। हिंदी साहित्य में निर्गुण उपासक ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कहा जा सकता है। यदि हम हिंदी साहित्य के अनुसार संत की परिभाषा करें तो उसमें जो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं, जो भगवान की उपासना निर्गुण रूप में करते हैं, उन्हें संत कहा जाता है हिंदी साहित्य के अनुसार। भारत में संत मत की स्थापना सर्वप्रथम 1267 ईस्वी में पंढरपुर महाराष्ट्र में संत नामदेव के द्वारा की गई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि संत मत की स्थापना सबसे प्रथम किसके द्वारा की गई। तो नामदेव के द्वारा की गई। कब की गई? 1267 ईस्वी में। और कहाँ पर की गई? तो पंढरपुर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना पहले की गई। अब हम बात करते हैं कि संत काव्य का जो नामकरण किया गया है वो इन्होंने किस प्रकार का नामकरण किया। क्योंकि देखो, नामकरण में भी क्या, अभी जैसा नहीं कि सभी विद्वान एक जैसा नामकरण करें, तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामकरण प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन्होंने इसे ज्ञानाश्रयी शाखा का नामकरण किया है। ज्ञानाश्रयी शाखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको भक्ति, इसका नामकरण किया है निर्गुण भक्ति शाखा या निर्गुण भक्ति शाखा। इसके बाद बाकी तीन कवि आते हैं, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त। इन तीनों ने इसे संत काव्य नाम दिया है।
तो संत का नाम 3 विद्वानों के द्वारा दिया गया है, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त। ज्ञान शाखा रामचंद्र शुक्ल और निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनसे संबंधित एक प्रश्न अवश्य परीक्षा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रश्न इसी तरह नामकरण संबंधित प्रश्न पेपर में आते रहते हैं। इसको आते हैं संत काव्य के प्रथम कवि के विषय में मत की संत काव्य का पहला कवि कौन सा माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर को हिंदी साहित्य का मतलब निर्गुण भक्ति संधारा का पहला कवि मानते हैं। इनको हम भक्ति काल का पहला कवि भी कह सकते हैं, क्योंकि भक्ति काल का प्रारंभ निर्गुण भक्ति धारा से ही हुआ था। जो निर्गुण भक्ति धारा का पहला कवि रहेगा वही भक्ति काल का पहला कवि माना जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल जी कबीरदास को पहला कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हम बात करें तो ये भी कवि को ही हिंदी का पहला निर्गुण भक्ति धारा का पहला कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा नामदेव को मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त भी नामदेव को पहला कवि मानते हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर को पहला कवि मानते हैं। तो यहाँ पे कुल दो ही नाम देखने को मिलते हैं। 3 विद्वान रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर को निर्गुण भक्ति का पहला कवि मानते हैं। और रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त नामदेव को पहला कवि मानते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति का आरंभ संत काव्य से ही हुआ। इस कारण जो संत काव्य का पहला कवि माना जाएगा वो भी भक्ति काव्य का पहला कवि या भक्ति काल का पहला कवि उसी को माना जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कबीर को पहला कवि मानते हैं। और रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त नामदेव को पहला कवि मानते हैं। हम बात कर देते हैं संत काव्य की प्रमुख विशेषता की। जो संतों के द्वारा जो काव्य लिखा गया उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। संत कवियों ने मतलब कला पक्ष पे अधिक ध्यान नहीं दिया, मतलब श्रृंगार या जो भी छंद अलंकार छंद पे विशेष ध्यान नहीं दिया, बल्कि हृदय की भावना को उन्होंने विशेष ध्यान दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। कविता करना इनका लक्ष्य न था, कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। अर्थात जो संत कवि थे वो अपने उपदेश इन कविता के माध्यम से देते थे। तो मतलब उनका उद्देश्य क्या कविता कहना ना होकर बल्कि उपदेश देना उनका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। संत कवियों में प्रमुख कबीर भक्त कवि बाद में है और समाज सुधारक पहले हैं। जो कवि होते थे वो मतलब कवि व भक्त बाद में है, समाज सुधारक वो पहले थे। मतलब उनका उद्देश्य समाज को सुधारना था। संत कवि निर्गुण उपासक थे, मतलब जो जितने भी संत कवि थे वो भगवान को मतलब निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी और सर्वव्यापी मानते हैं। हालांकि कभी कभी निर्गुण भक्ति सागा में क्या भगवान राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी पुकारा गया है, लेकिन मतलब सगुण मतलब मूल रूप में ना होकर के निराकार रूप में इनका प्रयोग किया गया है। संत कवि जाति प्रथा एवं के विरोधी थे। उन्होंने ऊंच नीच, छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानकर इसका खंडन किया। तो जो भी जितने भी संत कवि थे वो जाति प्रथा के विरोधी थे। संत काव्य में ज्ञान की महिमा को प्रतिपादित किया गया है ना। तो यहाँ पे ज्ञान शब्द मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वेद पुराणों का ज्ञान हो, बल्कि हृदय की ना चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त ज्ञान का यहाँ पे वर्णन मिलता है। एक पंक्ति आती है, अग्नि जो लागी नीर में बंधु जलिया झारी, उत्तर दक्षिणा के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। तो मतलब ज्ञान था वो मतलब वेद पुराण का ज्ञान ना होकर बल्कि हृदय की पावनता और निर्मलता से था उनका ज्ञान से ना। संत काव्य में गुरु की महिमा का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया। संत काव्य में गुरु को है ना ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया। पंक्ति भी आती है, गुरु गोविंदो खड़े थका के रागो पाए। वो सनक गुरुदेव को अंग शीर्षक से संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महिमा प्रतिपादित की है। गुरु की प्रतिष्ठा उन्हें नाथपंथ से ग्रहण की है। मतलब जो नाथपंथ में भी गुरु को ईश्वर के समान माना जाता था, तो गुरु की जो महत्वता थी वो नाथपंथ से यहाँ पर देखने को मिलती है हमें। संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग भावोत्कर्ष के लिए हुआ है, उसमें शांत रस प्रधान है। ऐसा अलंकारों का प्रयोग किया है लेकिन वो अपनी भावना व्यक्त करने के लिए किया गया है, ना कि कला पक्ष पर विशेष ध्यान दिया गया है यहाँ पर।
संत काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसको बिल्कुल आप अपनी डायरी या कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं। संत काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है। कवि की पंक्ति आती, दुल्हन गाबहु मंगलाचार, इसमें भावनात्मक रहस्यवाद की अनुभूति हुई है। और अवधु गगन मंडल घर कीजिए में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति मिली है। यानी कि इसमें साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद दोनों देखने को मिलते हैं संत काव्य में। संत काव्य ने भार आडंबरों का खंडन किया, यानी जो भी समय समाज में और धार्मिकता में जो भी आडंबर पाखंड थे उनका विरोध किया इनके द्वारा। मूर्ति पूजा, टीटाटन, व्रत, रोजा, नमाज में इन्हें कोई विश्वास ना था। हिंदू मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वास और रूढ़ियों के लिए फटकारा। यानी जो कवि थे इन्होंने सभी पे व्यंग्य किया, हिंदुओं पर भी व्यंग्य किया और मुसलमानों पर भी व्यंग्य किया। संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है। वे नारी को नरक का द्वार और माया का प्रतिरूप मानते हैं। नारी निंदा करती है, उसे विष की बेल तक कह दिया गया है ना। तो नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण है, ये भी नाथ पंथियों का प्रभाव माना जाता है, क्योंकि नाथ पंथ में भी नारियों के लिए भावना से देखा जाता था। तो नाथ पंथ का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। संत काव्य की भाषा अपरिष्कृत है। देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों और भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। अब कौन कौन सी भाषाएं देखने को मिलती हैं? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी के शब्द मिले जुले होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदखुड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो इसमें कौन कौन से भाषा के शब्द मिल रहे थे? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी। तो इस कारण इनकी भाषा को सदखुड़ी भाषा भी कहा जाता है या फिर पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है इनकी भाषा को। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रमुख कवियों की चर्चा कर लेते हैं कि इसके सबसे पहले कवि कौन से हैं। तो संत काव्य के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीरदास माने जाते हैं। तो हम सबसे पहले इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और प्रश्न इनसे संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी जन्म काल की। तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। यदि हम विक्रम संवत में बात करें तो 1455 विक्रम संवत आता है। एक पंक्तियां भी आती हैं, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट वहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्ण मासी त्रिकंड वहे। तो जो 1455 आता है वो विक्रम संवत में है ना। वे पंक्तियां भी इसके याद कर सकते हैं कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसके संबंध में पंक्ति है, किसके जन्म के संबंध में कही गई हैं। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट वहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्ण मासी तिथि त्रिकंड वहे। अब हम बात करते हैं कबीरदास के जन्म स्थान के बारे में। तो उनका जन्म काशी, जिसको बनारसी और बनारस के नाम से ही पुकारा जाता है, इसमें जिनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु काल आता है 1518 ईस्वी या फिर 1575 विक्रम संबंधित। हिसाब से हम देखें तो इनकी आयु 120 वर्ष के लगभग बैठती है। कबीरदास जी का जीवन काल 120 वर्ष का माना जाता है। संवत 1575 कियो मगर को गौन, जो मगर शब्द आया है वो उनका मृत्यु स्थान है मगर। और माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। तो इनकी मृत्यु से संबंधित पंक्तियां देखने को मिलती हैं यहाँ पे। मृत्यु स्थान मगर, इनकी मृत्यु स्थान के बारे में भी मतलब ऐसा कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जिस व्यक्ति की मृत्यु मगध नामक स्थान पर होती है वो निश्चित रूप से नरक जाता है। तो इसी परंपरा या रूढ़ी को तोड़ने के लिए वो अंतिम दिनों में काशी से मगध गए मृत्यु के लिए, क्योंकि ऐसा उस समय समाज में माना जाता था कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है वो स्वर्ग जाएगा और जिसकी मृत्यु मगध में होती है वो नरक जाता है। तो वो तो कबीरदास पाखंड के बहुत विरोधी थे। उन्हें लगता था कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है केवल किसी जन्म स्थान, किसी स्थान में मृत्यु के कारण स्वर्ग या नरक मिल जाए, क्योंकि स्वर्ग और नरक तो अपने कर्मों का फल होता है। तो इसलिए वो अंतिम समय में काशी छोड़ के मगध गए थे अपनी मृत्यु के लिए, कि मगध नामक स्थान पर प्राण त्यागे थे उन्होंने। इनके गुरु का नाम देखते हैं, गुरु का नाम माना जाता है रामानंद के शिष्य थे। लेकिन जो कबीर के मुसलमान अनुयायी थे वो उनके गुरु का नाम शेख तकी मानते हैं।
से तकी। इनके पिता का नाम नीरू माना जाता है, माता का नाम नीमा माना जाता है, पत्नी का नाम लोई, पुत्र व पुत्री का नाम कमाल व कमाली। जन्म के संबंध में किंवदंती। अब जनश्रुतियों के अनुसार माना जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के कारण कबीर को जन्म देकर काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। अब ना काव्य भाषा की बात करते हैं। कबीरदास की काव्य भाषा आती सदोकड़ी। कबीरदास ने अपनी रचनाओं में किसी एक भाषा का प्रयोग न करके राजस्थानी, बंगाली, ब्रज, पूर्वी बोली, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इस मिश्रित भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदोकड़ी भाषा और बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भाषा कहकर पुकारा है। तो आचार्य शुक्ल से सदोकड़ी भाषा कहा है और बाबू श्याम सुंदर दास ने इसे पंचमेल खिचड़ी कहकर पुकारा है। प्रमुख रचना, अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर नगेन के अनुसार कबीर की कुल 63 रचनाएं मानी जाती हैं। इसके अनुसार, डॉक्टर नगेन के अनुसार कबीरदास की कुल 63 रचनाएं मानी जाती है। इनकी सबसे सर्वमान्य रचना बीजक मानी जाती है। कबीर अनपढ़ संत कवि थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कलम और स्याही को हाथ भी नहीं लगाया। मतलब माना जाता है कि इन्होंने कहीं भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं की थी, वो अनपढ़ थे, वो कलम को इन्होंने छुआ भी नहीं था। और ये बात उनकी पंक्ति में देखने को मिलती है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और चारु जगत को वहां तम मुखई जाना ही बात। मतलब जो भी इन्होंने कहा है अपने अनुभव के आधार पर कहा है, ना कि किताबी ज्ञान के आधार पर कहा है। एक पंक्ति ऐसे भी आती है कि मतलब मैं कहता कागज की, मैं कहता तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता आंखन की देखी। मतलब उन्होंने अनुभव को विशेष बल दिया है, ना कि ज्ञान पर दिया है। अर्थात कबीरदास अपने अनुभव के आधार पर अपने मुख से बोलते रहते थे और उनके शिष्य उनकी वाणी का संकलन करते रहते थे। इनकी बीजक रचना का संकलन इनके शिष्य धर्मदास के द्वारा 1464 ईस्वी में किया गया है। चलिए इसमें भी दो महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिल सकते हैं। बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो धर्मदास के द्वारा किया गया है। कब किया? 1464 ईस्वी में। तो दो प्रश्न इससे संबंधित बन सकते हैं। अब उनकी सबसे प्रमुख रचना बीजक मानी जाती है, उसे भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं: साखी, सबद और रमणी। की जो प्रमुख रचना है बीजक इसके अंतर्गत आती है। साखी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आखिर साखी शब्द का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कि साखी होता क्या है। तो साखी साक्षी का तद्भव रूप माना जाता है। साक्षी मतलब साक्षात जो हमने देखा है। तो यह ईश्वर महिमा ज्ञान भक्ति परक संबंधी काव्य है। इस भाग में कबीर द्वारा रचित दोहों का संकलन किया गया है। इस भाग में सदोकड़ी भाषा का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। तो साखी में जो जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो साखी में सदोकड़ी भाषा का अधिक प्रयोग इसमें किया गया है। कबीर के अधिकतर दोहों में सांप्रदायिक बात का विरोध करते हुए नीतिगत शिक्षाएं दी गई हैं। साखी को पुनः 59 उप अंगों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है ना। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है: साखी, सबद, रमणी। और साखी को हम पुनः 59 भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला अंग आता है गुरुदेव का अंग आता है, और सबसे अंतिम अंग आता है वो आता है अभिहर का अंग आता है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहला अंग कौन सा है साखी में? तो गुरुदेव को अंग, और सबसे अंतिम अंग माना जाता है अभिहर को अंग माना जाता है। इसके अलावा सुमिरन का अंग, भ्रय को अंग, गुरुदेव को अंग, पर्चा को अंग, माया को अंग आदि भी देखने को मिलते हैं। श्याम सुंदर दास ने साखियां संकलित की। साखियों का संकलन किसके द्वारा किया गया? श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया है। संत साहित्य की रचनाओं को अंग नाम से विभाजित करने की परंपरा सबसे पहले रज्जब कबीर के द्वारा डाली गई थी। यानी कि जो रचना है उसमें अंग नाम से जो विभाजन किया गया, सबसे पहले वो रज्जब कबीर के द्वारा किया गया। इस पर आते हैं हम सबद।
इसमें इस शब्द में कबीरदास द्वारा रचित पदों का संकलन किया गया है। इसमें ब्रज भाषा की प्रधानता के साथ साथ पूर्वी बोलने के शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया गया है। देखिए ना, साखी में सदोकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सदोकड़ी भाषा मतलब सभी भाषाओं की मिक्स भाषा, इसमें बहुत अधिक भाषा का प्रयोग किया गया है, उसे हम सदोकड़ी कहते हैं। शब्द में ब्रज भाषा के साथ साथ पूर्वी बोलने के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। शब्द का मतलब होता है पद या बाणी। बाणी या बाणी कहा जाता है, बाणी शब्द होता है। पद या बाणी का प्रयोग शब्द के लिए किया गया है। अधिकांश शब्द गेय पद है। गेय पद मतलब जिसको गाया जा सकता है, तो अधिकांश शब्द को गाया जा सकता है। श्याम सुंदर दास द्वारा 403 शब्दों का संकलन किया गया है ना। कितने शब्द, संख्या कितनी है? 403। तो यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं कि शब्द में 403 शब्द का संकलन श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया है। शब्द में जो भी अधिकांश काव्य है उसमें ब्रह्म व जीव के भावनात्मक संबंधों पर चर्चा की गई है। और यहाँ पे शब्द के 4 प्रकार के अर्थ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पहला अर्थ है ब्रह्मा, दूसरा होता है सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया, गति या स्पंदन, इसको भी हम शब्द कहते हैं। तीसरा दीक्षा के अवसर पर दिया जाने वाला कोई मंत्र, इसको भी शब्द कहा जाता है। और विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन, गुरु व शिष्य को ना, इसको भी हम शब्द कहकर संबोधित करते हैं। अगला कहाव आता है रमैनी। तो ये बीजक का अंतिम भाग माना जाता है साखी, शब्द और रमैनी। तो इस भाग में कबीरदास द्वारा रचित राम मतलब यहाँ पे निर्गुण राम से मतलब है, यानी भगवान राम को ना होकर निर्गुण राम या निर्गुण ब्रह्म जिसको कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। राम या रामायण से निसूत विषयक चौपाइयों का संकलन किया गया है। तो इसमें किसका संकलन किया गया है? रामायणी में चौपाइयों का संकलन किया गया है। अब इसकी भाषा की बात कर लेते हैं। तो इस भाग में ब्रज की प्रधानता के साथ साथ पूर्वी बोलने के शब्दों का भी अधिक प्रयोग किया गया है। मतलब शब्द में भी और रामायणी दोनों में ब्रज भाषा की प्रधानता है, साथ में पूर्वी बोलने के कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। रामायणी की संख्या 84 मानी जाती है। इसमें चौपाई दोहा छंद का अक्रमबद्ध प्रयोग, मतलब बिना किसी निश्चित के क्रम के, ऐसा नहीं है कि मतलब इतने दोहों के बाद एक चौपाई आएगी इस तरह का नाम, बल्कि अक्रमबद्ध प्रयोग किया गया है कि दोहे भी देखने को मिलते हैं और चौपाई भी देखने को मिलती है, और दोहे चौपाई के बीच कोई क्रम निश्चित नहीं है। और इसमें गेय पद भी देखने को मिलते हैं। अगला आता है चांचर। तो यह एक प्रसिद्ध लोक विधा है जिसका प्रयोग अभ्यंतर साहित्य में देखने को मिलता था। मतलब चांचर का प्रयोग अभ्यंतर साहित्य में देखने को मिलता था। वैसे चरचरी भी कहा जाता है ना। चाचर शीर्षक से 2 रचनाएं संकलित की गई हैं इसमें। अब चाचर क्या होता है? इसमें सामान्यतः ऐसी रचनाओं का वर्णन देखने को मिलता है, ऐसी रचनाएं होती हैं जिसमें होली का वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कबीर ने यहाँ पे इस चाचर के माध्यम से माया का विवेचन इसमें किया हुआ है। होली के माध्यम से माया का विवेचन इन्होंने किया हुआ है। अगली रचना आती है हिंडोला। हिंडोला क्या होता है? सावन में झूला झूलती महिलाओं का लोकगीत होता है हिंडोला। लेकिन कबीरदास ने इसके माध्यम से मतलब आध्यात्मिकता का वर्णन हिंडोला के माध्यम से कबीरदास ने किया हुआ है। और हिंडोला शीर्षक से भी 3 रचनाएं देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अगला आता है बसंत। यह बसंत के वातावरण में गाए जाने वाले गीतों से संबंधित होता है। इसमें बसंत लोकगीत को आधार बनाकर 11 गीत लिखे गए हैं। इसे फाग या फगुआ के नाम से भी जाना जाता है ना। बसंत को फाग या फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके माध्यम से कबीर ने परमात्म तत्व की चर्चा यहाँ पर की है। अगला आती कहरा। तो यह कहार नामक लोकगीत से निश्चित है। कहार लोकगीत है, उसके माध्यम से इसका वर्णन किया गया है। इसमें 12 छंद देखने को मिलते हैं। इसमें छंदों की संख्या रख सकते हैं, 12 छंद देखने को मिलते हैं। और बसंत में 11 गीत हैं। इसमें कहारा में पिछड़ी जातियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना व्यक्त होती है। कवि ने इसकी विषय वस्तु को इंद्रिय सुख व परमात्मा से जोड़ा हुआ है। विप्रम तीति। यह कुल 30 पंक्तियों की रचना मानी जाती है और यह ब्राह्मणों के पाखंड से संबंधित है, यानी इसमें पाखंड का विरोध किया हुआ है। विक्रम तीति। इसके बाद कबीरदास जी के बारे में कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पे हम कबीरदास ने अपनी रचनाओं में अत्यधिक कठोर भाषा का प्रयोग किया हुआ है, जिसको देखकर आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहकर पुकारा है। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
एक तो है कि आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। और क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में अत्यधिक कठोर भाषा का प्रयोग किया हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति कहकर पुकारा है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति कहकर पुकारा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन आता है, पृथ्वा इनमें बड़ी प्रखर थी। तो यहाँ से भी दो प्रश्न बन सकते हैं, स्टेटमेंट आ सकता है पेपर में, पृथ्वा इनमें बड़ी प्रखर थी। पूछा जा सकता है कि किसका स्टेटमेंट है? तो आचार्य शुक्ल जी का है। और दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि ये कथन किसके बारे में कहा गया है? तो कबीर के बारे में कहा गया है। भारतीय राजनीतिक दृष्टि से कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन कवि माने जाते हैं। सिकंदर लोधी के द्वारा इनको अनेक यातना दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है। कबीरदास द्वारा रचित कुछ पदों को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी श्लोक नाम से संकलित किया गया है। श्लोक को श्लोक कहा जाता है। श्लोक नाम से कबीरदास जी के कुछ दोहे हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं। यह ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वर्तमान में बीजक ग्रंथावली अनुपलब्ध है। उपलब्ध पूरनदास द्वारा बीजक पर लिखी गई त्रिज्या टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1892 ईस्वी में किया गया। आचार्य शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय 1521 से माना है और कबीर की वचनावली का समय 1561 माना है। किसके द्वारा? शुक्ल जी के अनुसार। बीजक में साकी शब्द रमैनी संकलित हैं। अधिकांश विद्वान कबीर की इन्हीं तीन रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। कौन तीन रचनाओं को? साकी, शबद व रमैनी। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली को तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं ने कबीर वचनावली का संपादन किया। तो देखिए दो रचनाएं हैं, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास ने संकलन किया है, संपादन किया है, और कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं ने इसका संपादन किया है। कबीर वाणी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। आईने अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, इसमें कबीर को मुवाहिद कहा गया है। मुवाहिद मतलब एक ईश्वरवादी जो एक ईश्वर में विश्वास रखता है। तो आईने अकबरी में भी कबीर का वर्णन देखने को मिलता है। कबीर के उत्तराधिकारी उनके पुत्र कमाल और उनके शिष्य धर्मदास थे। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहले स्थान पर रखा है। चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण कथन आता है, कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अखड़ समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट इतना विभिन्न कम रचनाकार में मिलेगा। जाहिर है इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य में लिखे हिंदी के महाकवि माने जाते हैं। तो महत्वपूर्ण कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये बच्चन सिंह जी का कथन है, वो महत्वपूर्ण कथन है अभी। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद के कवियों की चर्चा हम इसकी आगामी क्लास में करेंगे। तो क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में फिर से एक बार, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक न किया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।